हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं शिव पुराण से जुड़ी कुछ बातें। जीवन में किए इन 7 पापों को कभी माफ़ नहीं करते भोलेनाथ, देते हैं कठोर सजा। हिंदू शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाना बहुत ही आसान है। सभी देवों में भगवान शिव को कृपालु और दयालु कहा जाता है, लेकिन शिव पुराण में कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताया गया है जिसे करने से महादेव हो जाते हैं नाराज। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है, इसलिए उन्हें कृपालु और दयालु कहा जाता है। अगर आप जीवन में दुखी हैं और आने वाली समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको खास तौर से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी भगवान खुश होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार धोखेबाज और बेईमानी करने वाले लोगों से भगवान शिव जल्दी नाराज हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में किए ये 7 पाप भगवान शिव को बहुत ज़्यादा नाराज कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन पापों की सजा भोलेनाथ व्यक्ति को खुद देते हैं और कठोर दंड देते हैं। आइए जाने इन 7 पापों के बारे में। शादी तोड़ने की कोशिश करने का पाप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव के ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने वाले से भोलेनाथ बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं। दूसरों के पति पत्नी को पाने की इच्छा रखना या बुरी इच्छा रखने वाले पापों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा है पैसों की धोखेबाजी करने वाला पाप। शिव पुराण में बताया गया है, जो लोग दूसरे के धन पर बुरी नज़र रखते हैं या फिर पैसों की हेरा फेरी करना, धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। भगवान शिव के लिए इसे अक्षम अपराध माना गया है। और तीसरा है कष्ट देने का पाप। शिव पुराण में बताया गया है कि किसी भोलेनाथ या निरापराध व्यक्ति को कष्ट देना, उसे सताने वाले व्यक्ति को भोलेनाथ कभी माफ़ नहीं करते। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बाधाएं पैदा करने की योजनाएं बनाते हैं, इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो भगवान शिव की नज़रों में इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है। और चौथा है गलत मार्ग पर चलना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ लोग कई बार रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन होने पर वे फिर से सही राह पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सही सुझाव के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे लोग पापी माने जाते हैं। और 5वां है, शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन किसी के लिए खराब या बुरी सोच रखते हैं, तो भी आप पाप के भागीदार हैं और आप दंड की श्रेणी में आते हैं। भले ही आप अपने कार्य में किसी प्रकार का कोई बुरा काम न किया हो, लेकिन आपकी बोली आपको पाप का भागीदार बनाती है। गर्भवती महिलाओं को गलत बोलना। ज्योतिष अनुसार किसी भी गर्भवती महिला या फिर मासिक दौरान किसी भी महिला को कटु वचन कहना या उनका दिल दुखाना शिव जी की नज़रों में पाप माना जाता है। नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लेना। शिव पुराण के अनुसार किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है। अतः आपकी इस गलती की सजा भगवान शिव के पास कोई माफ़ी नहीं होती है। और सबसे लास्ट में है 7वां, अफवाह फैलाने का पाप। ज्योतिष अनुसार समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने का पाप, उसकी पीठ के पीछे की गई बातें, अफवाह फैलाना आदि को भगवान शिव भी माफ़ नहीं करते। ये भी पाप श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, आपसे भी अनुरोध है कि ये सारे पाप से दूर रहें एवं जनमानस का कल्याण करने में अपने जीवन का बहुमूल्य समय जरूर दें। मिलेंगे एक नई कहानी नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी यह जानकारी अपने दोस्तों, मित्र, नातेदारों में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी जानकारियों के नोटिफिकेशन और कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।